टॉपिक है वो बफर ओवरफ्लो के कंसेप्ट पर है। बफर ओवरफ्लो होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। अगर मैं जनरल टर्म्स में बोलूं तो एक वेटिंग लिस्ट होती है, यानी कि अगर आप कोई रेलवे टिकट बुक करके रेलवे स्टेशन जाओ या फिर एयरपोर्ट पे जाओ आप, ठीक है ना, जनरल एग्जांपल देता हूँ, तो वहाँ पे जब तक आपकी ट्रेन का टाइम हो, अगर उससे पहले आप आ गए हो 1 डेढ़ घंटा पहले और एयरपोर्ट के टाइम पे 1 2 2 घंटे पहले आ चुके हो, तो आप एक वेटिंग लिस्ट में बैठते हो, वेटिंग रूम में बैठते हो, जब तक आपके ट्रेन की बारी नहीं आती, जहाँ पे आपके फ्लाइट की बारी नहीं आती, जहाँ पे आपकी टिकट बुकिंग है। ठीक है, तो वेटिंग रूम जो है, अगर हम उसी कंसेप्ट को, अगर हम ये आईटी फील्ड में या कंप्यूटर फील्ड में अगर कंसेप्ट में लाएं, तो उसको बोलते हैं बफर। कि जहाँ पे इनपुट जो है, यूजर इनपुट जब देता है, ठीक है, यूजर इनपुट जब देता है तो होता क्या है कि जब उसकी यूजर इनपुट की बारी आती है प्रोसेसिंग की, ठीक है ना, तो डायरेक्ट वो बारी नहीं आती मैं, अगर वो उसके एक बफर साइज होती है, फिक्स साइज होती है, जैसे बस की साइज 60 70 की है, एरोप्लेन में बैठने की साइज 300 400 की है, ठीक है ना, ट्रेन के डिब्बे की साइज 80 90 लोगों की सीटिंग है, स्पेशल सीटिंग, वो खड़े रहने की वो सब नहीं, ठीक है ना। तो वैसे ही यूजर इनपुट की एक बफर वेटिंग एरिया में भी साइज होती है कि वहाँ पे इतनी सीट अलोकेट हो सकती है, 30 की सीट, 40 की सीट, 50 लोगों की सीट अलोकेट हो सकती है। वैसे ही बफर में भी यूज़र इनपुट की जो स्ट्रेंथ की साइज़ है वो उतनी मेजरमेंट होती है। अब कितनी होती है वो अलग अलग बदौलत होती है, अलग अलग एरिया पे डिपेंड करती है। यूज़र इनपुट में जब ये ओवर हो जाता है, स्ट्रेंथ जब ये ओवर हो जाता है बफर, तो उसको बफर को ओवरफ्लो बोलते हैं। तो बफर ओवरफ्लो कब होता है? जब यूज़र इनपुट में मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है एक साथ आ जाती है, इतनी रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट पे अलोकेट होती जाती है कि साइज एक्सटेंड हो जाती है और ओवरफ्लो कर जाती है। तो ये बफर ओवरफ्लो करने का रीज़न ये है कि जो सर्वर का जो रिस्पॉन्स है, वेब एप्लीकेशन की कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो उनकी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करने की जो स्टेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी, वो डैमेज कर देना ताकि आसानी से हैक हो सके। दैट्स इट। ठीक है। सो यूज़र इनपुट में बफर ओवरफ्लो का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। सो देखते हैं कैसे हम ये बफर ओवरफ्लो अपने एग्जाम्पल के तौर पे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ मेरा एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ओएफ्स ब्रोकन वेब एप्लीकेशन। आप भी इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ये मेटास्प्लोइट जैसा ही वर्क करता है, ठीक है ना, ये बी बॉक्स जैसा ही वर्क करता है, काली लिनक्स जैसा ही वर्क करता है। तो एक प्रकार का सर्वर भी बोल सकते हो, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र नेम जो है रूट एंड पासवर्ड जो है ओएफ्स BWA मतलब ब्रोकन वेब एप्लीकेशन। तो लॉगिन की जगह पर हम रूट लिखेंगे, पासवर्ड की जगह पर ओएफ्स ब्रोकन वेब एप्लीकेशन, और इसको एंटर करते हैं। तो ये हमारा शुरुआत हो गया। अब इसकी आईपी एड्रेस जान लेते हैं। आईपी एड्रेस क्या है? इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.7 जो आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। अब मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और ये आईपी एड्रेस जो है पुट करता हूँ 192.168.1.7। तो स्क्रीन पे देखोगे ओएफ्स ब्रोकन वेब एप्लीकेशन का एक प्लेटफॉर्म खुला, जहाँ पे हमको ओएफ्स वेब गोट जो है उस पर जाके क्लिक करना है। यहाँ पे भी हमको यूज़र नेम पासवर्ड जो प्रीवियस वाला है वही हमको डालना है, ओ वेब्स BWA, और साइन इन करना है। तो यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं, जहाँ पे हमको वेब गोट स्टार्ट करके हमारा बफर ओवरफ्लो जो कंसेप्ट है ना, वो बाय वन ओवरफ्लो, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक लेसन दिया गया है जो हमको सॉल्व करना है। लेसन ये है कि एक होटल है ओएस होटल करके, और आपको वीआईपी गेस्ट में मतलब आपको अपनी बुकिंग करनी है, ठीक है ना, 1 और 2 में। इंश्योर दैट योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स आर एंटर्ड एग्जैक्टली एज दे अपीयर इन द होटल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अगर मैं फर्स्ट नेम में जानूं तो मैं लर्न लिखता हूं, लास्ट में 1 लिखता हूं।
अब रूम नंबर मुझे कौन सा चाहिए, अगर मान लो कि मेरे हिसाब से चाहिए 6996 मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है कि प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल प्राइस प्लान्स। अब ये अवेलेबल प्राइस प्लान्स है, अगर 1 आवर के लिए लेते हो, 12 आवर के लिए लेते हो, 24 आवर्स के लिए लेते हो, ठीक है। ये जनरल एक है और एक्सेप्ट टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, एड ऑन्स जो है हमारा एक टूल ब्राउज़र में, हर एक ब्राउज़र में एड ऑन्स होता है, जिसमें हम वेब डेवलपर जो है वो एड ऑन्स हम यूज़ करेंगे। आपको भी अगर वेब डेवलपर एड ऑन्स यूज़ करना है तो आप इधर सिर्फ सर्च कर सकते हो वेब डेवलपर, और सर्च करके आपका जो एड ऑन्स जो है ये आप उसको एक्सटेंशन में ला सकते हो। तो हम ये एड ऑन्स जो है हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे राइट साइड पोर्शन पे है ही, तो हम उसका यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम ये जानेंगे कि इसका जो फॉर्म डिटेल क्या है इस पेज का, जिस पेज पे अभी हम टिके हुए हैं। ये पेज हमको हिडन फॉर्मेट बताता है। जैसे मान लो कि अगर मैं डिस्प्ले फॉर्म डिटेल्स निकाल देता हूँ तो हमको क्या ऑप्शन मिलता है, अवेलेबल प्राइस प्लान्स, एक टाइम मिलता है और एक्सेप्ट टर्म्स का बटन मिलता है। बाकी ये सब तो थियोरिटिकल है, ये सब रिटर्न में है। 2 ऑप्शन हमको मिलते हैं प्रोसेस करने का। अब हम जब डिस्प्ले फॉर्म डिटेल्स में जाते हैं तो हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे हमारा लर्न वन नाम भी लिखा हुआ होता है और साथ ही साथ रूम सर्विस नंबर जो है, ये 3 चीज जो है वो हिडन फॉर्मेट में होती है, ठीक है। अब ये हिडन फॉर्मेट में है, तो अगर हम डिस्प्ले फॉर्म डिटेल्स को क्लोज करके और एक्सेप्ट टर्म्स करते हैं, मतलब कोई भी प्राइस रेट हमने ले ली, ठीक है ना, तो हमारा बुकिंग हो चुका, तो ठीक है। तो ओएफ होटल में हमारा बुकिंग हो चुका है। योर कनेक्शन विल रिमेन एक्टिव फॉर द टाइम अलोकेटेड फॉर स्टार्टिंग नाउ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर योर पेमेंट, पेमेंट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब हम लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद वापस से फर्स्ट नेम पे जाएंगे जहाँ पे मैंने लिखा था लर्न, अब यहाँ पे 1 लिखा था। अब रूम अलोकेट जो था, उस रूम अलोकेट नंबर पे 4 डिजिट का नंबर था जहाँ पे मैंने रूम अलोकेट का इनपुट फील्ड डाली थी। अब मैं करता क्या हूँ, इतने रूम नंबर की लिस्ट जो मेरे पास पड़ी है, मैं स्क्रीन पे आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सी ऐसी रूम अलोकेट नंबर की लिस्ट जो मैंने अभी क्रिएट की है, वो सारी की सारी एक साथ कॉपी मैं क्या करूँगा, रूम नंबर पे पुट करूँगा। रीज़न क्या कि अब ये जो यूज़र की इनपुट थी, जहाँ पे डेटाबेस बफर पे स्टोर होता था यूज़र इनपुट के एज अ कि यहाँ पे रूम सर्विस रूम नंबर ये है, और धीरे धीरे उस नंबर का सर्विस जो रिस्पॉन्स मिलता था, मैंने मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज दी। तो क्या है कि वो फाइंड करने में इतनी देर लगा देगा और इतना रिस्पॉन्स देने में ही टाइम लग जाएगा कि वो ओवरफ्लो ही होगा, क्योंकि यूज़र इनपुट की स्ट्रेंथ एक लिमिट है। मैंने उस लिमिट से ज़्यादा की रिक्वेस्ट यूज़र इनपुट पे दी है। शायद ये 200 300 या 350 की रिक्वेस्ट है, जहाँ पे एक इनपुट होता है वहाँ पे 350 इनपुट आएंगे। तो रिस्पॉन्स देना और हैंडल करना ये बहुत टफ हो जाएगा सिस्टम के लिए। तो क्या होगा, बफर ओवरफ्लो हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि अगर मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्म डिटेल्स में जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे जो हिडन फॉर्मेट था 3 चीज़ वो आपके स्क्रीन के सामने है। अब यहाँ पे मैं अगर एक्सेप्ट टर्म्स कर दूंगा ना, तो हर एक चीज़ जो है, हर एक मेरा यूज़र इनपुट वो सारी की सारी उसने एक्सेप्ट कर ली, और मेरा जितने भी नंबर मैंने दिए थे ना, सब में मेरा नाम बुकिंग हो चुका, ठीक है ना। जितने भी दिए थे 200 300 350 रिक्वेस्ट थी, वो हर एक रूम नंबर पे मेरी बुकिंग हो चुकी। ये इतना यूज़र इनपुट पे आया। सो कहने का मतलब ये कि अब स्क्रीन पे देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस लेसन, ठीक है। सो हमने बफर ओवरफ्लो की रिक्वेस्ट पे ये ऐसा काम किया कि यूज़र इनपुट पे ही फोकस किया और इतनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी कि उसको वर्क करने में ही, डिसीजन लेने में दिक्कत आ गई, और उसने हर एक चीज़, हर एक यूज़र इनपुट पे कौन कौन से नाम भी सेव, और भी आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं फॉर्म डिटेल्स में जाऊँ ना, तो दूसरे भी नाम जो रजिस्टर हैं उनकी लिस्ट भी मेरे सामने आ गए। मेरे लर्न वन की रूम सर्विस इतनी सारी है, रेवरन जॉन 56, अर्निता ल्यूस 9901, ठीक है ना, जोनाथन 4321, ये मुझे दूसरे लोगों की भी लिस्ट मिल गई जो यहाँ पे बुकिंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बफर ओवरफ्लो ऐसे वर्क करता है। सो यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त।